कहते हैं ना कि बीमारी कभी बता कर नहीं आती, और बीमारी जब गांव में आती है तो सबसे बड़ी चिंता इलाज नहीं बल्कि पहुंच होती है। क्या डॉक्टर मिलेगा, दवा मिलेगी, पैसे लगेंगे या नहीं। और उत्तर प्रदेश में लाखों परिवारों के लिए ये सवाल सालों से एक जैसे थे, लेकिन अब इन सवालों के जवाब बदल रहे हैं जिला अस्पतालों और टेलीमेडिसिन की वजह से। बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे यूपी के बदलते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा भी था जब गांव में अगर किसी को तेज बुखार आ जाए, पेट दर्द हो जाए या किसी गर्भवती महिला को परेशानी हो तो सबसे पहले घर में यही चर्चा होती थी कि अब जिला अस्पताल का चक्कर काटना पड़ेगा। और जिला अस्पताल का नाम सुनते ही दिमाग में एक लंबी तस्वीर खिंच जाती थी कि भीड़ लंबी होगी, लंबी लाइन होगी, स्ट्रेचर की कमी होगी, डॉक्टर नहीं होंगे, दवाइयाँ बाहर से मंगाना पड़ेगा। और ऊपर से एक जवाब वहाँ पर मिलता था कि रेफर कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज लेकर जाइए। लेकिन आज यूपी की ये तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। अब इलाज सिर्फ अस्पताल की दीवारों तक सीमित नहीं है। आज डॉक्टर मोबाइल स्क्रीन पर, रिपोर्ट ऑनलाइन है और गांव का मरीज भी बड़े शहर के स्पेशलिस्ट से जुड़ पा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी की हेल्थ सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है या फिर ये सब सरकारी दावों तक सीमित है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम समझते हैं कि योगी सरकार ने जिला अस्पतालों और टेलीमेडिसिन के जरिए उत्तर प्रदेश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करने की कोशिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां करीब 24 करोड़ लोग रहते हैं। यानी अगर यूपी एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बनता। इतनी बड़ी आबादी के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम होना बेहद जरूरी है। लेकिन लंबे समय तक यूपी की पहचान खराब स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी रही। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, डॉक्टरों की कमी और जिला अस्पतालों की बदहाली, ये सब बड़ी चुनौतियां थी। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इलाज को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रखा जाए बल्कि उसे जिलों और गांवों तक पहुंचाया जाए। कभी कभी बहुत ही भावुक क्षण सबके सामने होते हैं। मैं देखता हूं, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, 9 साल का, 12 वर्ष का, असहाय स्थिति में आते हैं मेरे सामने, कहते हैं साहब किडनी खराब हो गई है। डायलिसिस के लिए हम लोगों ने हर जनपद में फ्री सेंटर खोले हैं। पीएम स्कीम के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। एक वक्त था जब जिला अस्पतालों को सिर्फ रेफर सेंटर माना जाता था। मरीज जाता था, प्राथमिक इलाज होता था और फिर उसे मेडिकल कॉलेज या बड़े शहर भेज दिया जाता था, रेफर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से योगी सरकार ने जिला अस्पतालों को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया। आज यूपी के ज्यादातर जिला अस्पतालों में नए बेड, आईसीयू, एचडीयू यूनिट, ऑक्सीजन प्लांट, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब और बेहतर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। कोविड के दौरान लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट आज भी आम मरीजों के इलाज में काम आ रहे हैं। सरकार का साफ मकसद रहा है कि हर बीमारी के लिए मरीज को लखनऊ, आगरा या दिल्ली न जाना पड़े। इसीलिए इसी सोच के तहत मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को जोड़ने की कोशिशें भी की गई। पहले उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित थे, लेकिन अब लगभग हर मंडल में मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं और कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। कई जगह जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया, जिससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ी और गंभीर मरीजों का इलाज जिले में ही संभव हो सका। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। पैरामेडिकल का भी संस्थान वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहां उतारा, आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है। मिशन
ग्रामीण के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2022 में यहां लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई है। आंकड़ों की बात करें तो यूपी में अब तक लगभग 6000 से ज्यादा सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें करीब 2921 सरकारी और 3000 से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हैं, जो राज्य की आबादी को बड़े स्तर पर हेल्थ केयर फैसिलिटी मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। इससे मरीजों के लिए इलाज तक पहुंच पहले से कहीं आसान हो गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुधार के तहत 40 जिला अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट्स यानी कि आईसीयूज बनाए गए हैं। पहले जहां गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब जमीनी स्तर पर जीवन रक्षक इलाज मिलने लग गया है। सिर्फ इमारतें ही नहीं, डिजिटल हेल्थ सिस्टम भी यूपी में तेजी से बढ़ा है। राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ डीपीआई को मजबूत किया है, जिसके तहत 130 मिलियन से ज्यादा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स जोड़े गए हैं। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, ऑनलाइन रिपोर्ट जैसी फैसिलिटीज दी जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी मजबूत हो रहा है। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बात उस बदलाव की जिसने पूरी हेल्थ व्यवस्था की दिशा ही बदल दी, टेलीमेडिसिन। पहले अगर गांव के किसी बुजुर्ग को दिल की बीमारी होती थी या किसी महिला को विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह चाहिए होती थी तो परिवार को बड़े शहर जाने की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन आज वही मरीज जिला अस्पताल या हेल्थ सेंटर में बैठकर मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े शहर के डॉक्टर से सीधे बात कर सकता है। योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा को उत्तर प्रदेश में तेजी से लागू किया। इसके जरिए डॉक्टर और मरीज वीडियो कॉल पर जुड़ते हैं, रिपोर्ट ऑनलाइन देखी जाती है और दवाइयों की सलाह तुरंत मिल जाती है। खास बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला है, जहां डॉक्टरों की कमी हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। टेलीमेडिसिन को गांव तक पहुंचाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी मजबूत किया गया। इन सेंटर्स पर अब बीपी, शुगर, गर्भावस्था जांच, बच्चों का टीकाकरण जैसी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं यहां पर मिलती हैं और जरूरत पड़ने पर मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए बड़े डॉक्टर से जोड़ा जाता है। सरकार ने ध्यान दिया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा पहलू इलाज का खर्च भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को बड़े स्तर पर लागू किया गया। इस योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली, जिसमें सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी इस योजना में शामिल हैं। नतीजा ये हुआ कि बड़े ऑपरेशन, महंगे इलाज अब कई परिवारों के लिए आसान हो गए। अब कर्ज की ये वजह नहीं रह गए। हालांकि ये कहना गलत होगा कि सब कुछ पूरी तरह परफेक्ट हो गया। आज भी कई जिलों में कहीं कहीं मशीनें तो हैं, लेकिन उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। गाँव में स्वास्थ्य जागरूकता की भी जरूरत है, लेकिन फर्क इतना जरूर आया है कि अब सिस्टम खड़ा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और इलाज की उम्मीद जिले तक पहुंच रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी ये बताती है कि बदलाव धीरे धीरे सही लेकिन जमीन पर उतर रहा है। जिला अस्पताल अब सिर्फ रेफर सेंटर नहीं रह गए हैं, बल्कि इलाज का मजबूत आधार बनते जा रहे हैं। और जब गांव का मरीज स्क्रीन पर डॉक्टर से जुड़ता है तो सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सेहत तक पहुंच को आसान और बराबर बनाने की एक कोशिश होती है। 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटल स्किल और उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम की। तब तक आप देखते रहिए एबीपी लाइव।